अस्सलाम वालेकुम। मरियम बिरयानी में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए शान की निहारी मसाले के साथ एक बिल्कुल अनोखी और मज़ेदार किस्म की निहारी, जो कि है मटन के साथ। मटन शान निहारी मसाले के साथ आपको बनाना बताऊंगी मैं कि निहारी हम किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मटन, तकरीबन 3 पाव के करीब ये हमारा गोश्त है, और ये है शान का निहारी मसाला। लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर क्या कुछ जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पोटली। यहाँ पर मैंने लिया है एक अदद मलमल का कपड़ा, और यहाँ पर मैं कुछ मसाले आपको दिखा दूँ। और कपड़ा देखकर आप यकीनन समझ ही गए होंगे माशाल्लाह से आप सब बहुत अच्छा खाना बनाने वाले हैं। कि यहाँ पर मुझे बनानी है एक यखनी की पोटली। यखनी की पोटली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, कुछ लौंगे हैं, काली मिर्च है, जिनको मिला के वज़न जो है तकरीबन बनता है 1 टेबल स्पून का। 2 मैंने लिए हैं दालचीनी के पीसेस लिए हैं, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायचियाँ। इसको हम इस पोटली के अंदर बांध देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक अदद प्याज का टुकड़ा, और यहाँ पर मैंने ली है लहसुन तकरीबन आधा। प्याज के मैं टुकड़े कर देती हूँ, 2 टुकड़े कर देती हूँ, और इसकी हम बना लेंगे पोटली। इसको बांध देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, अपना प्याला रखते हैं, और यहाँ पे खोलेंगे हम शान का पैकेट मसाला। बड़े मज़ेदार किस्म के ये मसाले होते हैं। वैसे तो हम खाना जो है घर के मसालों से बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं पैकेट मसाले से भी आपको मज़ेदार किस्म की निहारी बना के बताऊँ। ये मसाला तकरीबन 1 केजी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास गोश्त है 3 पाव के करीब, तो इसलिए हम हिसाब से लेंगे। तीन से 3.5 टेबल स्पून के करीब हम ये मसाला लेंगे। यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा घोल बना लेते हैं। घोल बनाने से ये होगा कि जब हम ये मसाला डालेंगे गोश्त के अंदर, तो हमारे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। तो इसको एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अब हम अपने फ्लेम की तरफ। एक बर्तन में हमने तेल लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3 हमारे खाने के बड़े चमचे। यहाँ पे हम गोश्त डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे गुलाबी होने तक। गोश्त को भूनेंगे जब तक कि गोश्त का रंग तब्दील ना हो जाए। और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। मटन का गोश्त हमने बोटी और हड्डी समेत लिया है, और हड्डियों से तो आपको पता है कि इसके अंदर फिर यखनी का सा एक मज़ा आता है। आप चाहें तो इसे बीफ में बना लें, लेकिन निहारी का असल मज़ा जो है वो मटन या बीफ में ही होता है। तो आज मैंने सोचा कि आपको मटन निहारी बनाना बता दूं। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बीफ निहारी मिलेगी घर के मसाले के साथ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा।
यहाँ पे हम डाल देंगे मसाला। अच्छी तरीके से हमने गोश्त को भुना है। गोश्त का रंग जो है गुलाबी हो गया है और इसके अंदर हम डाल देंगे अब अपना ये शान का मसाला। मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी ये पोटली और साथ में मैंने लिया है गर्म पानी। तकरीबन इसके अंदर जाएगा गर्म पानी। गर्म पानी मैं हमेशा डालती हूँ अपने खानों में ताकि जो इसका जोश है वो मेंटेन रहे और गोश्त हमारा गल जाए। मटन गोश्त है, तकरीबन गलने में इसको 45 मिनट लगेंगे, तो इसको हम गलने के लिए ढक के रखते हैं। 45 मिनट के बाद देखेंगे। अब यहाँ पे हम आटे का एक घोल तैयार करेंगे और मैंने यहाँ पे 3 बड़े खाने के चमचे आटा ले लिया है। यहाँ पे हम पानी डालते हैं और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अच्छी तरीके से इसका घोल बनाते हैं। तकरीबन 45 मिनट से भी ज़्यादा हमारी निहारी को पकते हुए हो गए हैं, तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं। इसके गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। कोई बड़ी बोटी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। बोटी हमारी बहुत शानदार से हमारा गोश्त गल चुका है। ये देखिए, ये अभी भी इतना गर्म है कि मेरे लिए इसको तोड़ना जो है मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसके अंदर से जो ये हमने पोटली डाली थी ये हम निकाल लेते हैं। इस पोटली की वजह से इस निहारी का जो लुत्फ़ है, जो यखनी की वजह से इसके अंदर जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे ये जो गोश्त है इसको भी मैं निकालूंगी। मटन को भी हम निकाल लेते हैं। खदकी आ चुकी है और हम इसके अंदर डाल देंगे अब आटा। डालते जाएंगे और फ़ौरन चलाते जाएंगे। बहुत तेज़ी के साथ आपने चलाना है ताकि इसके लम्स ना बने। आटा डालने के बाद हमें इस शोरबे को तकरीबन 15 मिनट तक हमें इसको चलाना है। अगर आप 15 मिनट तक इसको नहीं चलाएंगे और फ़ौरन ही इसके अंदर गोश्त डाल के और इसको ढक के रख देंगे और तार आने का इंतज़ार करेंगे, तो दूसरे दिन जब आप निहारी को खाएंगे या रात तक आप निहारी को खाएंगे तो आपकी यखनी जो है आटे में ख़मीर आ जाएगा और आपकी जो निहारी है वो ख़राब होने के चांसेस इसी वजह से ज़्यादा होते हैं कि यखनी में जब हम आटा डालें, शोरबे में जब हम आटा डालें तो हमें उसको चलाना तकरीबन 10 से 15 मिनट तक होता है। और आटा डालने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपना गाढ़ापन पकड़ने लगती है और ये गाढ़ी हो जाती है। तो अभी हमें इसको चलाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल लिया है थोड़ा ज़्यादा सा और इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज और इसका हम करेंगे भगार। इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब यहाँ पे जो गोश्त निकाला था वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं ताकि गोश्त जो है वो भी आटे के साथ मिल जाए। भगार हमारा तैयार हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम बोटियों को इसके साथ पकने देंगे।
निहारी को हमने अच्छी तरीके से जो है 15 मिनट तक आटे के अंदर पकाया है। और इसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो है बघार तैयार है, तो हम इस बघार को इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम कर देंगे बंद और इसको हम ढक के रख देते हैं ताकि इसका जितना भी तेल है वो ऊपर आ जाए। और फिर हम तेल को निकालेंगे एक प्याले में और आपको सर्व करके इसको बताएंगे कि निहारी हमारी कैसी पक्की है। तो इसको बंद करते हैं, इसका तेल ऊपर आ जाए, तेल निकाल लेंगे एक प्याले में और फिर आपको दिखाते हैं सर्व करके। अब यहाँ पे जितना भी ऑयल है इसके अंदर आया है उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो आप देख भी रहे हैं इस तरीके से हम इस ऑयल को निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ऑयल आ जाता है जब आपकी निहारी तैयार हो जाए और आप देखें कि उसमें तेल नहीं है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ढक के रख दीजिए तकरीबन 15 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए। इसके ऊपर तेल जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सारा तेल जो है वो समेट लेती हूँ। ये आप देखिए कितना शानदार जो है वो तेल आ रहा है। आप चाहें तो सारा तेल निकाल लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मटन निहारी शान मसाले के साथ बेहद लजीज और मज़ेदार रेसिपी है।